स्टूडेंट कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। होता क्या है कि हमको कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है यूपी टेट और सुपर टेट में कि प्रमुख व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक कौन से हैं और उनके सिद्धांत कौन से हैं। हम भूल जाते हैं कई बार सिद्धांत। एक प्रॉब्लम और भी आती है कि जैसे व्यवहारवाद में आप देखें कि थॉर्नडाइक हैं तो इनका सिद्धांत तो बिल्ली वाला है, लेकिन उसके साथ में उसके कई नाम हैं। तो इन नामों को हम कैसे याद करें, किस प्रकार से परीक्षा हॉल में हमको ये याद आ जाएं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं। कुछ व्यवहारवादी हैं, फिर संज्ञानात्मकवादी हैं, मानवतावादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं, लेकिन आज हम केवल दो प्रकार के मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक से, जिसमें पहले है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। यहाँ एक शब्द है व्यवहार। क्या होता है व्यवहार? व्यवहार का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो किसी का कॉपी के आधार पर सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, शुरू में वो खाना नहीं खाता है, तब उसकी मम्मी क्या करती हैं, 4-5 बच्चों को लेकर आती हैं, वो बच्चों को खाना खिलाया जाता है। इसके बाद वो बच्चा उनको कॉपी करता है, उनको देखता है और इस प्रकार से वो खाना खाना सीख जाता है। ये होता है व्यवहार, कि हम दूसरों के अनुकरण के द्वारा, दूसरों के व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाते हैं। ये व्यवहार होता है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का मतलब भी यही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन, वो भी अनुभवों के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और उनके जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो इसमें आपको जैसे ही हम व्यवहारवाद की बात करते हैं, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, व्यवथापावास्की हलको, व्यवथापावास्की हलको, व्यवथापावास्की हलको, व्यवथापावास्की हलको। बस अगर आपको इतनी ट्रिक याद हो गई तो आपको जो प्रमुख जो व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक हैं ये याद आ जाएंगे और उनके जो सिद्धांत हैं वो भी याद आ जाएंगे। तो देखिए पहला हमारा क्या है, शब्द व्यव। व्यव से बना है हमारा व्यवहारवाद, व्यव से बना है व्यवहारवाद, व्यव से व्यवहारवाद। और था से क्या बना है, थॉर्नडाइक, था से थॉर्नडाइक, था से थॉर्नडाइक। और पा से क्या बना है, पॉवलव, पा से क्या बना है, पॉवलव। और इसके बाद हमारा क्या बचा, बा से क्या बना, वॉटसन, बा से वॉटसन। और इसकी से क्या हो गया, स्किनर, इसकी से स्किनर। और हल से क्या हो गया, हल। और को से क्या हो गया, कोरोसन, को से क्या हो गया, कोरोसन। तो देखा कि हमने एक ट्रिक थी, वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक थी कि व्यवथापावास्की हल को, जिसमें व्यव से हो गया व्यवहारवाद। क्योंकि अगर ट्रिक में जिस चीज की हमें ट्रिक बना रहे हैं उसका पहला अक्षर क्लियर होना चाहिए, वरना पता लगा कि आपको परीक्षा हॉल में ट्रिक तो याद आ गई लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि ये ट्रिक कहाँ से ली गई है, तो किस चीज की है। तो व्यव से हो गया व्यवहारवाद और था से हो गया व्यवहारवादी है। ये सब कौन है, व्यवहारवादी हैं। तो था से थॉर्नडाइक, पा से पॉवलव, वा से वॉटसन और स्किन से हो गया स्किनर और हल से हो गया हल, का से हो गया कोरोसन। तो देखा किस प्रकार से आपकी ट्रिक से ये आपके मनोवैज्ञानिक बन गए। अब हम एक एक मनोवैज्ञानिक करके ये देखेंगे कि इनके सिद्धांतों के क्या नाम हैं। देखिए सिद्धांत तो एक है पर इन सिद्धांतों के कई नाम दे दिए गए हैं। कई बार हम एक सिद्धांत याद कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अब कई बार वो कह देता है कि संबंधवाद किसका है, तो पता तो है हमें लेकिन ये नहीं पता कि इन सिद्धांतों के क्या क्या नाम है। और मेरा जो अनुभव कहता है साइकोलॉजी में, वो ये कहता है कि आपको जो वर्ड है, कीवर्ड है, इन कीवर्ड का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे पता होना चाहिए कि ये उद्दीपन क्या है, ये अनुक्रिया क्या है। बस यहाँ से साइकोलॉजी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी में आपको शब्दों का अर्थ क्लियर होना चाहिए। तो अब हमारे पहले जो इसके मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, कौन है, थॉर्नडाइक। अब इन थॉर्नडाइक का हम सिद्धांत देखते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था। भाई जैसे कि आपका जो पॉवलव हो गए उन्होंने डॉग पे किया था, स्किनर हो गए उन्होंने चूहे पे किया था, उसी तरीके से जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था। उनके पास एक बिल्ली थी जिसको उन्होंने एक पिंजरे में बंद किया था, कुछ दिनों तक भूखा रखा था, भूखा कुछ घंटे तक, आप कहें कि घंटों तक भूखा रखा था। इसके बाद बिल्ली को पिंजरे में बंद करने के बाद उसके सामने एक फिश रखी। फिश के बाद जैसी मछली ने फिश देखी उसने एक्टिविटी करना शुरू कर दी थी। जब एक्टिविटी शुरू करी, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि हमारा ये वीडियो लंबा हो जाएगा,
तो जब उन्होंने एक्टिविटी करी तो कई बार उसने चारों तरफ हाथ पैर मारे पर पिंजरा नहीं खुला। इसके बाद धोखे से इस तरफ जब उसने लीवर टच किया तो पिंजरा खुल गया, उसने मछली खा ली। जब ये प्रयास 2-3 बार और करा गया ये प्रयोग, तो बिल्ली ये समझ चुकी थी कि अब सब में हाथ पैर नहीं मारना है, केवल एक कोने पे मारना है और पिंजरा खुल जाएगा। इस प्रकार से 10-12 प्रयोग के बाद एक कंडीशन ये आई कि बिल्ली को बंद किया। फिर इसके बाद उसने कुछ नहीं किया, सीधे लीवर को टच किया और उसका पिंजरा खुला, उसने मछली खा ली। तो यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि हमारे इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है जिसको हम किन किन नामों से जानते हैं। पहला नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये उद्दीपन क्या है। तो आपको उद्दीपन कुछ नहीं, आपको करना क्या है, इतना ध्यान रखना है कि बिल्ली को पिंजरे में बंद किया। आपने एक बिल्ली है थॉर्नडाइक, उनने पिंजरे में बंद किया, ही से ही आपको ट्रिक याद आ जाएगी। और इस ट्रिक से आपको ये याद आ जाएगा कि ये कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं। जैसे देखिए, ये बिल्ली है, बिल्ली के सामने क्या रखा गया, उद्दीपन। उद्दीपन उद्दीपन, ये क्या होता है उद्दीपन? उद्दीपन का मतलब यह है कि जिसको देखकर बिल्ली ने एक्टिविटी शुरू करी या कोई क्रिया करना शुरू करी। देखिए, बिल्ली चूंकि भूखी थी, अब उसके सामने अगर यहाँ ईंट रखी जाती या पत्थर का टुकड़ा रखा जाता तो वो बिल्ली के लिए उद्दीपन नहीं होता, क्योंकि बिल्ली का उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। बिल्ली का संबंध किसके साथ है? मछली के साथ है, क्योंकि वो उसको खाती है। तो ऐसी स्थिति में ये इसके लिए उद्दीपन का कार्य करी। उद्दीपन का मतलब इसको मोटिवेट करी, अब मतलब पिंजरा खोलने के लिए, ताकि इसको ये खा पाए। तो ये क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। और इसको देख के अनुक्रिया किसने करी? आपकी बिल्ली ने करी। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मछली जो है उसके लिए उद्दीपन है। तो ही से ही आपका पहला सिद्धांत बनता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में क्या है कि आपकी जो मछली थी उसने क्या का काम किया? उद्दीपन का काम किया, जो हमको मोटिवेट करती है और हमको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपकी क्या हो गई, ये उद्दीपन का काम करा और ये क्या हो गया, अनुक्रिया करी। अरे वही हिसाब है कि जब बच्चा अपने बच्चे के दोस्त खेलने के लिए उसे बुलाने आते हैं, छोटे बच्चे को, कि चलो खेलने जाते हैं, पर मम्मी मना कर देती है कि बेटा तुम खेलने मत जाना। लेकिन बच्चा छुप छुपाते हुए जब प्लेग्राउंड में खेलने जाता है और उसकी मम्मी वहां आ जाती हैं, तो मम्मी उद्दीपन का काम करती हैं, जिसको देखकर वो अचानक भाग खड़ा होता है। ये उद्दीपन होता है और बच्चे की जो भागना होती है वो अनुक्रिया होती है। तो पहला हमारा जो सिद्धांत का नाम है, सिद्धांत सिर्फ एक ही सिद्धांत है बिल्ली वाला, लेकिन इसके कई नाम हैं। तो देखा, पिंजरे से पहली बात मछली क्या थी? उद्दीपन थी। तो उद्दीपन से क्या बना? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। एक क्लियर हो गया, आपको पिंजरे से ध्यान जाएगा कि मछली उद्दीपन है। दूसरा बंद सिद्धांत। कौन सा? बंद सिद्धांत। अब देखिए, ये बिल्ली कहाँ है? बंद है ना पिंजरे के अंदर। ये बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद है, तो कौन सा सिद्धांत हो गया? बंद सिद्धांत। ये भी याद हो गया। इसके बाद ये देखिए, क्या बिल्ली का मछली से कोई संबंध है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इसका फूड है, इसका खाना है। अगर यहाँ पे ईंट होती या पत्थर होता या लोहे का कोई टुकड़ा होता तो बिल्ली कोई एक्टिविटी करती नहीं। तो दूसरी बात है संबंध। तीसरी बात है संबंध, कि इन दोनों का क्या है? आपस में एक संबंध है। इसके बाद देखिए, बिल्ली जो थी, अगला क्या है? हर्ष दुख सिद्धांत। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि बिल्ली को जब पिंजरे के अंदर थी और उसकी दृष्टि पड़ी, किस पर पड़ी? मछली पर पड़ी। जब उसने मछली को देखा तो उसे बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही हर्ष हुआ कि आज वो मछली का अच्छा भोजन करेगी। लेकिन होता क्या है कि वो पिंजरे के अंदर बंद होती है और जब वो जोर करती है, पिंजरे को नहीं खोल पाती, तो उसे क्या होता है? दुख होता है। तो कहने का मतलब, पहले जब उसने मछली को देखा तो उसे खुशी हुई, जिसको हम कहते हैं हर्ष, और जब वो उसको नहीं प्राप्त कर सकी पहली बार में, तो ये क्या हुआ? दुख। तो इसका अगला नाम है हर्ष दुख सिद्धांत। और एक सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। सीधी सी बात है कि इसने बिल्ली ने मछली को प्राप्त करने के लिए क्या करा? प्रयास किया। भाई हाथ पैर चारों तरफ मारे, तो ये क्या था? इसका प्रयास था। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जब ये नहीं खुला, कई बार इसने गलतियां करी और अपनी गलती सीखा। पहली गलती ये कर रही थी कि सब में हाथ पैर मार रही थी, पिंजरा नहीं खुल रहा था। एक बार स्पेशल जगह पे हाथ मारा, पिंजरा खुल गया। तो अब इसने क्या करा? पहले प्रयास किया, पहले त्रुटि करी। अरे वही चीज है कि आप जब स्कूटी चलाना सीखते हैं या सीखती हैं, तो
तो शुरू में गलतियां होती हैं जिसके कारण कई बार स्कूटी गिर भी जाती है, चोट भी लग जाती है, तो ये आपकी क्या होती, त्रुटि होती है। लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहते हैं और एक दिन वो आता है कि आप स्टंटमैन बन जाते हैं और उस स्कूटी से या बाइक से आप स्टंट करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो आपको ये याद हो जाएगा बहुत आसानी से। इसके सिद्धांत के 5 महत्वपूर्ण नाम हैं, नाम तो और भी हैं लेकिन यह 5 महत्वपूर्ण हैं। अब इसी को कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसको प्रयास को ही कर देते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। वही चीज आ गई कि सबसे पहले ये इसका उद्दीपन था, इसको देख के बिल्ली ने अनुक्रिया करी तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसका और बिल्ली का और मछली का संबंध था तो क्या हो गया हमारा, ये संबंधवाद हो गया। इसके बाद बिल्ली पिंजरे में बंद थी तो बंद सिद्धांत हो गया। इसके बाद हर्ष और दुख। पहले बिल्ली ने जब देखा कि मछली है तो उसे बहुत ही हर्ष हुआ, लेकिन जब वो उसे प्राप्त नहीं कर सकी तो उसे काफी दुख हुआ। तो इस प्रकार से ये हर्ष और दुख सिद्धांत। इसके बाद उसने प्रयास किया मछली को पाने के लिए, लेकिन जब प्रयास में असफल हुई, त्रुटियां करी उसने, इस प्रकार से प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। तो ये आपके थर्नडाइक के सिद्धांत हो गए। सिद्धांत तो एक ही है, सिद्धांतों के नाम हो गए। ये यूपी टेट में भी आता है और आपका सुपर टेट में आता है। सी टेट में नहीं आता क्योंकि सी टेट में 3 ही वैज्ञानिक हैं, वो उनके अलग वैज्ञानिक हैं संज्ञानात्मकवादियों के, प्याजे, लॉरेंस कोलबर्ग और आपके वाइगोट्स्की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि थर्नडाइक के नियम हो गए। अगला है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि थर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया, बस बिल्ली पे प्रयोग किया। एक बिल्ली बना लेना, पिंजरा बना लेना, आपको अपने आप ये सब याद आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगले वैज्ञानिक हैं हमारे पॉवलव। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं, पॉवलव जो हैं उनका प्रयोग जो है वो डॉग के ऊपर है। डॉग, उन्होंने प्रयोग किस पे किया, डॉग पे किया। तो जो उन्होंने डॉग पे प्रयोग किया तो डॉग के से ही हमें, ये आपके किसके हैं, ये आपके सारे पॉवलव के हैं। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमारे रहे पॉवलव, और पॉवलव का आने के बाद ये पॉवलव के सिद्धांत हैं हमारे। सिद्धांत मतलब सिद्धांत तो पॉवलव का एक ही, जो उसने डॉग के ऊपर किया था, भाई डॉग को बांधा था, फिर उसकी लार नापी थी, आप तो जानते ही हैं। लेकिन इसके कई नाम हैं, 5 नाम जो प्रमुख नाम है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी और नाम है। ये नाम अक्सर आपके क्वेश्चंस में आते हैं और जिसमें आपको मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करें। कि अन्य डॉग पे प्रयोग किया था, पॉवलव ने किस पे प्रयोग किया था, डॉग पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो हमको बस डॉग से ही ये 5 नाम याद आ जाएंगे। कैसे याद आएंगे, हमको ये ध्यान रखना है कि पॉवलव ने प्रयोग किस पे किया था, डॉग पे किया था। और डॉग कौन रखते हैं, शास्त्री जी रखते हैं। डॉग कौन रखते हैं, शास्त्री जी। मतलब एक शास्त्री जी हैं जो अपना एक डॉग पालते हैं। देखिए डॉग तो बहुत आम चीज है, वही संसार का पहला पालतू पशु है। कि अगर संसार में आदि मानव किसी को पालतू बनाने में सक्षम हुआ था तो वो कुत्ते को हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है कि संसार का पहला पालतू कौन सा है, तो वो कुत्ता है। तो जो ये हमारा डॉग है तो इसको किसने पाला, शास्त्री जी ने। तो जैसे आपको शास्त्री जी याद आएगा तो कर देना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है, पॉवलव का है। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, शास्त्री जी थोड़े से ओल्ड हैं, प्राचीन हैं, या थोड़े से पुराने, उम्र दराज हैं या उनकी उम्र है। तो यहां से ध्यान रखिए प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्री जी कैसे हैं, थोड़े से प्राचीन हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 हमारे नाम क्लियर हो चुके हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अगला नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि ये डॉग एक ऐसा पशु है जो कहीं भी अनुकूलन कर सकता है। आप इसको ले जाओ उत्तरी ध्रुव पे, वहां भी रह लेगा। इसको ले जाओ अफ्रीका में, वहां भी रह लेगा। इसको आप दूसरी मंजिल पे ले जाओ, वहां भी रह लेगा। इसको आप 9वीं मंजिल पे रखो तो वहां भी रह लेगा। कहने का मतलब ये कहीं भी अनुकूलन कर सकता है मानव के साथ। तो अनुकूलन कौन कर सकता है, डॉग कर सकता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, देखिए इससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, मेन चीज होती है शुरू का याद करना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, वो कहीं भी अनुकूलन कर सकता है। दूसरा शब्द है प्रतिस्थापन सिद्धांत। स्थापन का मतलब स्थापित, आप उस डॉग को कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। ही से आपको ध्यान आ जाएगा, आप चाहें तो 4th 5वीं मंजिल पर स्थापित कर लें जहां आप रह रहे हैं, या आप किसी झोपड़ी में रह रहे हैं तो वहां उसको रख सकते हैं। कुल मिला के आप किसी भी प्रकार के घर में रह रहे हैं, आप उसको वहां स्थापित या स्थापन उसका कर सकते हैं। तो इससे आपको ध्यान आएगा कि प्रतिस्थापन सिद्धांत। इसके बाद देखिए अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन आपको कैसे याद आएगा, एक शब्द है बंधन। बंधन का मतलब बांधना और अनु का मतलब है पीछे पीछे।
मतलब आपने उसकी गर्दन में एक पट्टा डाल दिया और उसको बांध के ला रहे हैं, वो आपके पीछे पीछे चल रहा है। अनुबंधन का मतलब बांध के अपने पीछे पीछे लाना। आपने देखा होगा जब आप पार्क में टहलने जाते हैं या कोई भी अपना डॉग लेकर जाता है तो उसके गले में एक वो पट्टा बंधा होता है और साथ में उसके वो जो भी बंधा होता है, रस्सी या जो भी होता है, वो उसको जब लेके जाते हैं तो डॉग कभी कभी वो पीछे होता है, कभी आगे। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि शास्त्री जी के पास एक डॉग है तो शास्त्रीय अनुबंधन हो गया, शास्त्री जी प्राचीन है, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन हो गया। वो कहीं भी डॉग अनुकूलित कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। आप उसे कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, 9वीं मंजिल पे, यहाँ तक कि जो जहाज शिप होते हैं, कई लोग तो नाव पे भी लेके जाते हैं अपने डॉग को। पता लगा मछली पकड़ने गए, वो डॉग जो है वो नाव पे ही उनके बैठा हुआ है, तो इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। अनुबंधन का मतलब है आप उसे बंधन बांध कर क्या कर सकते हैं, कहीं भी अपने पीछे पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बंद सिद्धांत का मतलब बिल्कुल बंद है, यहाँ बिल्ली को बिल्कुल बंद कर रखा था। और यहाँ पर जो आप कहें कि अनुबंधन सिद्धांत है, मतलब यहाँ डॉग के गले में बंधन बांध के आप उसको अपने पीछे पीछे चला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका किसका हो गया, पॉवलव का हो गया। ये किसका हो गया, पॉवलव का। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं थर्नडाइक कैट को, क्योंकि इसने फिश जो है नहीं तो ये खा लेगी, और जब खा लेगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको हटा रहे हैं। तो हमने देखा कि हमको याद आ जाएगा केवल डॉग से याद आ जाएगा कि शास्त्री जी के पास एक डॉग है, प्राचीन शास्त्री जी हैं। डॉग कहीं भी अनुकूलन कर लेता है, कहीं भी उसको हम स्थापित कर सकते हैं, उसको बांधकर हम अपने पीछे पीछे ला सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहे हैं आपके वॉटसन। इसके बाद कौन है, वॉटसन। भाई वॉटसन के बारे में एक चीज ध्यान रखिए, वॉटसन का सिद्धांत कोई अलग सिद्धांत नहीं है। वॉटसन को ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। इनका सिद्धांत व्यवहारवाद के नाम से जाता है, और सबसे खास ये हैं, ये पिता हैं किसके, व्यवहारवाद के। वॉटसन व्यवहारवाद के पिता कहे जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद के पिता कौन है, वॉटसन। वॉटसन का प्रयोग कुछ नहीं है, व्यवहारवाद का सिद्धांत है। उनका एक बेटा था एल्बर्ट, उन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किया था। एल्बर्ट के ऊपर प्रयोग यह किया था, उसको एक व्हाइट कलर का खरगोश ला के दे दिया। तो जैसे ही वो खरगोश को टच करता, एक खतरनाक आवाज होती, फिर वो टच करता, फिर खतरनाक आवाज होती। तो बच्चा जो था टच करने से डरने लगा। एल्बर्ट जो था वो खरगोश को टच करने लगा, और एक समय वो डर उसके मन में इतना बैठ गया कि वो हर सफेद चीज को देखकर डरने लगा, क्योंकि ये उसके व्यवहार में आ चुका था। तो ये क्या है, व्यवहारवाद के जनक हैं या पिता हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्किनर। नेक्स्ट कौन है, स्किनर। व्यवहारवाद को अगर किसी ने भले ही पिता जो है व्यवहारवाद के वो कौन है, वो आपके वॉटसन है, लेकिन व्यवहारवाद को चमकाया है, व्यवहारवाद को जो प्रसिद्धि दिलाई है, व्यवहारवाद को दुनिया में जो फैलाया है, वो स्किनर ने फैलाया है। वो किसने फैलाया है, वो स्किनर ने फैलाया है, जिनका पूरा नाम है B.F. स्किनर, वर्हस फ्रेडरिक स्किनर। और अधिगम में भी आप इनका काफी नाम सुनते हैं। तो इन्होंने व्यवहारवाद को खूब चमकाया है। और आपको बस इतना सा, आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि स्किनर ने जो प्रयोग किया है वो किस पे किया है, चूहे पे किया है। किस पे किया है, चूहे पे। अगर आपको ये याद रह जाता है कि स्किनर ने जो प्रयोग किया है वो चूहे पे किया है, तो आपको फिर इसके सिद्धांत याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सिद्धांत रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए स्किनर ने जो अपना चूहे पे प्रयोग किया है, तो आप देखेंगे, आप चूहे के बारे में जानते तो हैं, आप चूहे के बारे में जानते तो हैं कि चूहा जो है वो कैसा होता है। चूहे की एक खास बात ये होती है कि वो कभी भी मतलब शांत नहीं बैठता, हमेशा वो एक्टिव रहता है, हमेशा वो एक्टिव रहता है चूहा, और हमेशा कोई ना कोई हरकतें करता ही रहता है, करता ही रहता है। कहने का मतलब वो सक्रिय रहता है, चूहा हमेशा सक्रिय रहता है। कभी कि वो चूहा शांत देखा, कभी कुछ काटता रहता है, कभी कुछ कुतरता रहता है, कभी कुछ कुतरता रहता है, और इस प्रकार से वो क्या करता है, सक्रिय रहता है। तो जब वो सक्रिय रहता है तो आपको मतलब सक्रिय रहता है या उत्तेजित रहता है। उत्तेजित का मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव, उत्तेजित का मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। कुल मिला के वो जैसे तो कूदता रहता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि चूहा जो है वो उत्तेजित रहता है बहुत ज्यादा चीजों को कुतरने के लिए। तो उत्तेजित से बन जाएगा उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत। उत्तेजक, देखो चूहा कभी शांत नहीं रहता, वो उत्तेजक रहता है। तो उत्तेजक
अनुक्रिया सिद्धांत चूहे का। इसके बाद चूहा हमेशा कोई ना कोई क्रिया करता रहता है, चाहे वो कुतरना हुआ, चाहे कहीं चढ़ना हुआ, तो क्या करता रहता है? क्रिया। तो क्रिया से क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अभी मैं आपको प्रसूत का अर्थ भी समझा दूंगा, लेकिन पहले आप इतना ध्यान रखें, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसके बाद चूहा कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। देखो इसी से बन जाएगा, वो क्रिया करता रहता है या कार्य करता रहता है, और कार्य से क्या बनेगा? कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। मतलब चूहा उत्तेजक रहता है, वो क्या करता है? वो क्रिया करता रहता है, क्रिया से ही वो कार्य करता रहता है। क्रिया कार्य एक ही मतलब है, क्रिया करता रहता है या कार्य करता रहता है। कार्य से क्या है? कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। इसके बाद देखिए, चूहा आपको पसंद है नहीं है, हो सकता है आपको पसंद हो, आप पालते हो, लेकिन अधिकतर लोगों को चूहा पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो चूहे को देखते ही ना करते हैं कि नहीं, हमको चूहा पसंद नहीं है, ना भाई ना। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ काटता रहता है और आपके किचन में आ जाता है, आपके कॉफी के पैकेट हो गए या आपके घर में कुछ अनाज है या कुछ भी है, और कई बार तो वो और भी कई चीजें काट देता है। तो हर किसी को ना नहीं चाहिए होता है चूहा। तो ना से नैमित्तिक, चूहा क्या? नैमित्तिक नहीं चाहिए, ना से ना नहीं चाहिए, तो ना से नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ना से नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, चूहा हमको नहीं चाहिए। इसके बाद भाई चूहा क्या रहता है? सक्रिय रहता है। कैसा रहता है? सक्रिय, हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा सक्रिय रहेगा। तो सक्रिय से बन गया सक्रिय अनुकूलित। इसमें मत जाइए ये अनुकूलित क्या है, मेन चीज ध्यान रखिए। इन सिद्धांतों में पहला कीवर्ड क्या है, वही महत्वपूर्ण होता है। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बहुत आसान है। देखिए फिर से हम इसको देखते हैं कि चूहा है, क्या है? चूहा है। तो चूहा उत्तेजित रहता है, चूहा क्रिया करता रहता है, क्रिया से ही कार्यात्मक हो गया, ना हमें नहीं चाहिए है चूहा, और वो हमेशा सक्रिय रहता है। इस प्रकार चूहे से आप देखो, वहां कोई रिटर्न तो लिखना नहीं है, 4 ऑप्शन होते हैं, आपको बस टिक लगाना होता है, तो आप देख के इसको टिक लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे जो अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक में आ जाते हैं, जिसमें आपका देखिए संज्ञानात्मकवादी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मकवादी मनोवैज्ञानिक जो संज्ञान की बात करते हैं। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, कि आपको ज्ञान कैसे मिला। देखिए संज्ञान कोई घबराने वाला शब्द नहीं है, बहुत सरल सा शब्द है। संज्ञान का मतलब है ज्ञान। शब्द क्या है? संज्ञान, संज्ञान। संज्ञान में क्या करिए? सा को हटा दीजिए, ज्ञान। तो ज्ञान एकदम तो मिलता नहीं है, ज्ञान के कुछ तरीके होते हैं। आपको कहीं से ज्ञान सूचना के माध्यम से मिलता है, कहीं पे देखने से मिलता है जिसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, या किसी माध्यम से मिलता है। तो कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं मिलती हैं उनका जो आधार होता है वो क्या होता है? संज्ञान होता है। कि संज्ञान जो होता है वो, इसका मतलब ये ज्ञान कि आप अपने मस्तिष्क में ज्ञान की रचना किस प्रकार से करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? समविरूपिटा वाकल्को, समविरूपिटा वाकल्को। इसकी ट्रिक क्या है? समविरूपिटा वाकल्को, समविरूपिटा वाकल्को, समविरूपिटा वाकल्को। आपको इतनी ट्रिक याद रखना है, समविरूपिटा वाकल्को। अब एक चीज ये कि मैंने यहाँ नीला क्यों किया, यहाँ लाल क्यों किया, इसका कारण ये है कि पहले संज्ञानात्मकवादी थे, बाद में इनमें थोड़ा सा बवाल हो गया, थोड़ा सा मतभेद हो गए, जिसके कारण कुछ मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मकवादियों से अलग होकर गेस्टाल्टवादी बन गए। वो क्या बन गए? गेस्टाल्टवादी बन गए। गेस्टाल्ट भी कुल मिला के ये भी सूझ पे, समझ पे ज्यादा फोकस रखते हैं गेस्टाल्टवादी, और ये भी संज्ञान ज्ञान की बात करते हैं। तो पहले ये जो आपके गेस्टाल्टवादी थे ये जुड़े हुए थे संज्ञानात्मकवादियों से। तो इस ट्रिक में हम इनको भी पकड़ेंगे जो गेस्टाल्टवादी हैं, लेकिन बाद में इनको थोड़ा सा अलग कर लेंगे। तो पहले आपको ये ध्यान रखिए, कॉग्निटिव है दोनों, सबका मतलब संज्ञान से ही। तो आपको ट्रिक याद रखना है, समविरूपिटा वाकल्को, समविरूपिटा वाकल्को, समविरूपिटा वाकल्को। अब सम से क्या हो गया? संज्ञानात्मकवादी। आपको इतनी ट्रिक याद रखना है, समविरूपिटा वाकल्को, समविरूपिटा वाकल्को। तो सा से क्या हो गया? संज्ञानात्मकवादी। बा से क्या हो गया? विरूनर। बा से क्या हो गया? विरूनर। पा से क्या हो गया? प्याजे। टा से क्या हो गया? टॉलमैन। और टा से हो गया टॉलमैन। बा से क्या हो गया? बाइगोट्स्की। बा से क्या हो गया? बाइगोट्स्की। का से क्या हो गया? कर्ट लेविन। का से क्या हो गया? कर्ट लेविन। और ला से क्या हो गया? लॉरेंस कोहलबर्ग। ला से क्या हो गया? लॉरेंस कोहलबर्ग। और का से क्या हो गया? का से क्या हो गया? कोहलर। का से क्या हो गया? कोहलर। का से क्या हो गया? कोहलर। देखो, बा से ब्रूनर, पा से प्याजे, टा से टॉलमैन, बौ से वाइगोट्स्की, का से कर्टलेविन, ला से लॉरेंस कोहलबर्ग, और का से कोहलर। ला से लॉरेंस कोहलबर्ग, का से कोहलर।
तो ये आपके क्या हो गया, संज्ञानात्मकवादी हो गए। बाद में ये तीन वैज्ञानिक, जिसमें एक आपके टॉलमैन हो गए, एक आपके कर्ट लेविन हो गए, एक कोहलर हो गए, ये किस में चले गए, ये अव्ययवादी हो गए, जिनको कहते हैं हम गेस्टाल्टवादी। तो अब हम महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि हम ये याद करें कि इन मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत कैसा है, क्योंकि होता क्या है, हम सिद्धांत याद कर लेते हैं कई बार और बाद में वो खिचड़ी हो जाते हैं और परीक्षा हॉल में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये इनका है या इनका है। तो हम देखेंगे ट्रिक क्या है, समविरूपिता वाकल को। अच्छा, ये संज्ञानात्मकवाद के जनक कौन है, इनके जनक हैं यूलिक, गुस्ताव, नीसर। संज्ञानात्मक, जैसे आपने देखा कि व्यवहारवाद के जनक कौन थे, व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो आपके वॉटसन हैं, और संज्ञानात्मकवाद के जनक कौन है, संज्ञानात्मकवाद के जनक यूलिक, गुस्ताव, नीसर हैं। संज्ञानात्मक जनक यूलिक, गुस्ताव, नीसर हैं। और आपके जो गेस्टाल्टवादी हैं इनके जनक कौन हैं, इनके जनक जो हैं वर्टहाइमर या वर्दीमर, जिनको कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे, जैसे बा से ब्रूनर, पा से प्याजे, टॉ से टॉलमैन, वा से बाइगोट्स्की, का से कर्ट लेविन, ला से लॉरेंस कोहलबर्ग और को से कोहलर। अब देखिए कैसे ट्रिक से आप याद रखेंगे कि ब्रूनर का सिद्धांत कौन सा है। देखिए बा से ब्रूनर, ब्रेन का काम होता है हमेशा खोज करना, ब्रेन का काम होता है हमेशा खोज करना। ब्रेन से क्या करते हैं, हम चीज़ों की खोजबीन करते रहते हैं। तो जैसे ही वो ब्रूनर कहे तो बा से ब्रूनर, बा से खोज करना, तो क्या बनेगा, ब्रूनर का खोज अधिगम का सिद्धांत, खोज अधिगम का सिद्धांत। बा से ब्रूनर, और ब्रूनर का क्या काम है, ब्रेन का काम है खोज करना। तो जैसे ही आपका ब्रूनर मिल जाए तो ब्रूनर का मतलब खोज अधिगम का सिद्धांत। दूसरे प्याजे, प्याजे तो आप जानते ही हैं कि संज्ञानात्मकवादियों में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम है तो वो प्याजे का नाम है, जीन प्याजे। तो जीन प्याजे का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है, या विकास का सिद्धांत कहा जाता है। प्याजे का सिद्धांत तो आपको याद ही होगा, प्याजे का सिद्धांत जो होता है ये होता है संज्ञानात्मक। टॉलमैन, टॉलमैन का होता है चिन्ह गेस्टाल्ट, टॉलमैन का होता है चिन्ह गेस्टाल्ट। अरे जैसे टॉलमैन का मतलब टॉमी याद रखें, टॉमी जो डॉग होता है उसको कुछ ना कुछ चिन्ह मिलते हैं, उस चिन्ह के आधार पे वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। या जैसी कोई चीज, जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे कोई चोरी हो जाती है तो डॉग आता है, वो कुछ चिन्हों को, कुछ चीजों को सूंघता है और पता लगाता है क्या हुआ। तो आप इतना ध्यान रखें, टा से टॉलमैन और टा से टॉमी, और टॉमी क्या करता है, चिन्हों की तरफ काम करता है। तो टॉलमैन का चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। वाइगोट्स्की का मतलब ये है कि आप देखो कि समाज से बाइकाट हो गया, एक कहावत है कि इसका समाज से बाइकाट हो गया, मतलब समाज से इसे निकाल दिया गया या इसका हुक्का पानी बंद हो गया। तो जैसी कहते हैं वाइगोट्स्की, तो आप याद कर लेना कि इसका समाज से बाइकाट हो गया या इसका बहिष्कार हो गया। तो क्या हो गया सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके बाद हम बात करते हैं कर्ट लेविन। कर्ट लेविन का है क्षेत्र सिद्धांत। कैसे याद करेंगे, लेविन, लेविन का मतलब लेवल, हमें किसी भी क्षेत्र का क्या करना है, लेवल करना है। तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा कि लेविन का मतलब लेवल करना है, और लेवल होता है हमेशा क्षेत्र का या फील्ड का, खेत का, आप जो भी समझ लें। तो कर्ट लेविन का है क्षेत्र सिद्धांत। और लॉरेंस कोहलबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें आप ऐसे याद रख लेंगे, जे लिखा है कोल, को क्या है, कोल का मतलब कोयला, इसका मतलब कोयला, कोयले की आपने क्या करी, चोरी कर ली, कोयले की क्या करी, चोरी करी, तो आपके हाथ काले हो गए। जब आपने कोल की यानी कोयले की चोरी करी तो आपके हाथ कैसे हो गए, काले हो गए। तो कहने का मतलब यह है, जब आपके हाथ काले हो गए तो ये कैसा काम था, एक नैतिक काम नहीं था। आप इतना ध्यान रखें कि ये चोरी करना कोई नैतिक काम नहीं है। तो आप इतना ध्यान रखें कि कोहलबर्ग में आपने कोयले की चोरी करी और जो कि नैतिक नहीं था, और इससे बना कोहलबर्ग से नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके बाद आ गए आपके कोहलर, इसके बाद आ गए कोहलर। कोहलर तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो उनका जो वन मानुष था जिसको हम सुल्तान कहते हैं, इस सुल्तान, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कोहलर का पूरा। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है इनके सिद्धांत क्या है। आपको इतना ध्यान रखना है, कोहलर का कौन था, कोहलर का कौन था, सुल्तान पे प्रयोग किया था कोहलर ने। ये एक बनमानुष था, कहा से कोहलर सुल्तान। और सुल्तान के अंदर क्या थी, जब केले लटका दिए जाते थे ऊपर तो सूज आती थी। या आप ऐसे ध्यान रखें, कोहलर का था सुल्तान, और सुल्तान से सा से सूज, सा से सुल्तान, सा से सूज। तो सुल्तान को क्या थी, सूज आई, और उसने जो केले लटके हुए थे उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, फिर बॉक्स रखा, फिर बॉक्स रखा, चढ़ गया और जाने के बाद केले उतारे। तो का से कोहलर का था सुल्तान, और सा से सुल्तान, सा से सूज का सिद्धांत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे और इनके सिद्धांत थे।
जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें हम आपको एक एक वैज्ञानिक के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। देखिए होता क्या है कि ज्ञान तो बहुत है, मटेरियल बहुत है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप सब पढ़ें। महत्वपूर्ण ये होता है कि हर परीक्षाओं का अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से वो कुछ क्वेश्चन बनाती है। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम आपको एक एक वैज्ञानिक तो पढ़ाएं विस्तार से, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और आप उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करने में सक्षम होंगे। और इस तरीके से आपको और भी वीडियोस के साथ में उसके बारे में बताया जाएगा, एक एक के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।